महाराष्ट्र के कल्याण में दुर्गाड़ी किले पर अब सियासत तेज है। बकरीद पर दुर्गाड़ी किले में स्थित दुर्गा माता मंदिर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया, जिसके चलते शिवसेना के उद्धव गुट और शिंदे गुट दोनों आज सड़क पर उतरे और आंदोलन किया। पहली बार बीजेपी भी आंदोलन में हुई है शामिल। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि 40 साल बाद बाला साहेब ठाकरे ने घंटानाद आंदोलन की परंपरा शुरू कराई थी और आज इस किले पर पुलिस की भारी मौजूदगी थी। शहर में कई बैरिकेड्स लगाए गए थे, करीब 400 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। आंदोलनकारी और पुलिस बल के बीच झड़पों की भी खबरें आ रही हैं। तस्वीरें आपको दिखा दें, बेहद संवेदनशील ये मामला हो गया है क्योंकि कल्याण में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। कार्यकर्ताओं के साथ उनकी झड़प भी हुई है, उनको आगे जाने से रोका गया है। बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर झंडों और बैनर्स के साथ ये बड़ी संख्या में उद्धव और शिंदे गुट के कार्यकर्ता मौजूद हैं। विद्या मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। मंदिर बंद होने को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। विद्या, कैसे समझाना मुमकिन हो पाएगा इन कार्यकर्ताओं को, क्योंकि बड़ी संख्या में ये लोग अभी भी आमादा हैं इस तरह से घंटानाद करने के लिए? जी देखिए, अब तो दरअसल माहौल थोड़ा सा ठीक हो गया है वहाँ पे, क्योंकि दरअसल और ये पहली बार नहीं है, हर बार, क्योंकि वहाँ उस दुर्गाड़ी किले के ऊपर मज़ार भी है और मंदिर भी है, दोनों ही होने की वजह से। और आप देखिए, अगर इसकी हिस्ट्री अगर देखिए तो कभी ये मुस्लिम रूलर्स के पास था, फिर उसके बाद मराठा रूलर्स ने इस किले पर कब्जा किया था। तो तमाम जो आप सेंचुरीज से हमने यही देखा है कि वहाँ पे दोनों रिलीजियस फेस्टिवल्स मनाए जाते थे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है कहीं खराब ना हो जाए, इसकी वजह से कई सारे जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यही लगता है उनको कि पहले नमाज, क्योंकि आज बकरीद है तो नमाज अदा किया जाना चाहिए, इसकी वजह से वो लोग कोशिश यही करते हैं कि कहीं कोई दिक्कत ना हो, इसलिए जो मंदिर है उसको बंद करने के आदेश दे देते हैं। तो लेकिन इसके खुलवाने के लिए पिछले कई दिनों से जद्दोजहद चल रही थी। विजय सालवी जो वहाँ पर जो एक नेता हैं यूबीटी के, वो लेटर्स दे के पुलिस कमिश्नर से मिलने की कोशिश पूरा कर रहे थे कि वहाँ समझाया जाए कि देखिए आप खोल दीजिए और दोनों नमाज भी पढ़ा जाएगा और मंदिर में भी लोग पूजा अर्चना करेंगे, लेकिन ये माना नहीं गया और इसकी वजह से जो क्राउड है, जो हिंदू क्राउड है, उसको रोक दिया गया था मंदिर बंद करके। तो इसी के विरोध में इस तरह से शंखानाद, और आप देख लीजिए एकनाथ शिंदे का जो शिवसेना है वो गुट भी वहाँ था, यूबीटी के जो नेता हैं वो भी थे। तो कह लीजिए एक जट पूरी शिवसेना एक साथ दिखी इस मौके पर और इन्होंने साथ ही शंखानाद और जो घंटानाद है वो पूरा किया और अपना प्रोटेस्ट वहाँ पे जाहिर किया। और उसके बाद अल्टीमेटली लॉ एंड ऑर्डर फिलहाल ठीक हो गया है वहाँ पे, यही बताया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विद्या तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब आपको दिखाते हैं बकरीद पर यूपी से बंगाल तक सुरक्षा सख्त। तो आज बकरीद है, शहर शहर से बकरीद के जश्न की तस्वीरें सामने आ रही है। मस्जिदों में सुबह सुबह नमाज पढ़ी गई, नमाजियों की भारी भीड़ दिखी। दिल्ली हो तो या पटना हो और वहां दक्षिण भारत के कई शहरों की बात करें तो बकरीद पर जश्न में कहीं कोई कमी नहीं दिख रही। और ये तस्वीरें हम अलग अलग शहरों की इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो त्योहार पर आमतौर पर शांति, सौहार्द और भाईचारे का मौका देखा जाता है, लेकिन सड़कों पर नमाज और कुर्बानी को लेकर पिछले कुछ दिन से जिस तरह से बयानबाजी और सियासत जारी है, उससे बकरीद के मौके पर अमन शांति को लेकर बड़ी आशंका पैदा हो गई है। बकरीद के जश्न के रंग में भंग न पड़े, इसलिए तमाम राज्यों में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए। शहरों में पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है, खासकर यूपी में पुलिस बेहद मुस्तैद है। और इस बार बकरीद को लेकर कई राज्यों में सख्त पाबंदियां हैं। बकरीद से पहले बयानबाजी भी तेज है। सवालों और विवादों के साए में हो रही बकरीद को लेकर तमाम आशंकाएं थीं।
तो अब हम आपको देश भर के बकरीद के जश्न का हाल दिखाते हैं और बताते हैं कि आखिरकार पाबंदियों के बीच जमीन पर क्या हाल रहा। दिल्ली, भोपाल, कोयम्बटूर, बेंगलुरु, पटना, कोलकाता, ये बकरीद थोड़ी हटकर थी। बकरीद से पहले राज्यों से सख्तियों और पाबंदियों की खबर आ रही थी। नमाज और कुर्बानी को लेकर नियम कायदे बताए जा रहे थे, लेकिन जब अलग अलग शहरों से बकरीद की तस्वीरें आई तो तमाम शंकाएं खत्म होती चली गई। इन दो तस्वीरों को देखिए। इस बार की बकरीद अभूतपूर्व सुरक्षा के साए में मनाई गई। अलग अलग शहरों की सुरक्षा व्यवस्था देखकर आप समझ जाएंगे कि पुलिस प्रशासन की कितनी मुस्तैदी थी। दिल्ली में ज्वाइंट कमिश्नर मथुर वर्मा सुबह से मोर्चे पर तैनात, खुद सड़क पर उतरकर इंतजामों को देख रहे थे। दिल्ली की दो बड़ी जामा मस्जिद और फतेहपुर मस्जिद में नमाजियों की ठसाठस भीड़ थी। सुबह से लोगों का तांता था, लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए ये मौका किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं थी। इस वक्त सुबह के वक्त आप देखेंगे तो पहुंचे हुए हैं लोग, बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं और सुबह की नमाज इस वक्त हो रही है। हम मौजूद हैं ITO के पास मस्जिद पर, जहां पर जब लोगों की संख्या काफी ज्यादा हो गई तो आप देखिए अंदर जब लोग पूरी तरीके से भर गए तो बाहर जो बैरिकेडिंग की गई थी पुलिस के द्वारा, सड़क के किनारे जो हिस्सा है जहां बैरिकेडिंग की गई थी तो वहां लोग यहां पर बैठे और देखिए अभी भी यहां पर लोगों का आना जारी है और पुलिस सभी को बैरिकेड के अंदर कर रही है। हैवी डिप्लॉयमेंट अगर आप देखेंगे तो इस पूरे इलाके को बैरिकेड किया गया है और इसके अलावा पुलिस की सिक्योरिटी सिर्फ यही नहीं बल्कि आसपास के तमाम इलाकों में पुलिस का डिप्लॉयमेंट इसी तरीके से है। वैसे सबकी नजर यूपी पर टिकी थी, जहां पुलिस बीते कुछ दिनों से पूरी मोर्चाबंदी में लगी थी। सड़कों पर लगातार फ्लैग मार्च हो रहा था, गश्त हो रही थी। मुजफ्फरनगर, संभल, मेरठ, हापुड़, नोएडा, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, यूपी में बकरीद को लेकर जबरदस्त सख्ती थी। योगी सरकार ने दो टूक कह दिया था कि सड़कों पर खुले में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, गोवंश की कुर्बानी नहीं होगी। योगी के आदेश को पूरा करने में यूपी पुलिस को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। जिन स्थानों पर पहले से कुर्बानी होती आई थी वहां होगी। नंबर 2, नमाज सड़कों पर नहीं होगी। इसकी व्यवस्था डीएम जो है उन्होंने सिविल डिफेंस की टीम को दी है और वो इसकी देखरेख कर रही है। इस बीच में बकरीद की नमाज है, मकबरा शाह पीर मोहम्मद, टोम्ब ऑफ शाह पीर मोहम्मद है और इस बीच में यहाँ पर भारी संख्या में नमाजी पहुंच रहे हैं। अगर आप राजधानी लखनऊ की बात करें तो दो सबसे प्रमुख स्थान इनके लिए हैं, एक ईदगाह ऐशबाग और दूसरी टीले वाली मस्जिद, जहाँ भारी संख्या में जो नमाजी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सभी नमाज अदा करने के लिए पहुंच रहे हैं और भारी पुलिस सिक्योरिटी बल यहां पर तैनात किया गया, जैसे चीजें शांतिपूर्ण तरीके से। तो देश के शहरों में जश्न के साथ बकरीद मनाई जा रही थी। सुरक्षा का भी सवाल लगातार बना हुआ था। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। और सबकी नजर यूपी पर है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुली सड़क पर नमाज ना करने को लेकर सख्त हिदायत दे चुके हैं। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। और सरकार के आदेश को सिविल डिफेंस सिस्टम वाले कैसे पूरा करने में लगे हैं, इस पर लखनऊ से देखिए एक रिपोर्ट। बात चाहे टीले वाली मस्जिद की हो या फिर लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह की, फिलहाल लखनऊ समेत यूपी के तमाम जिलों में शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई है। अभी अभी ईदगाह में नमाज पूर्ण हुई है और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से भारी संख्या में जो नमाजी हैं वो नमाज अदा करने के बाद अपने अपने गंतव्य स्थानों की ओर निकल रहे हैं। ये ईदगाह है जहां अभी अभी नमाज अदा की गई है। बकरीद का त्योहार है, बकरीद का मौका है, जिसके तहत यहाँ भारी संख्या में, सैकड़ों की, हजारों की संख्या में जो नमाजी हैं वो नमाज अदा करने पहुंचे हैं। पुलिस सिक्योरिटी की अगर बात करें तो लगातार पुलिस सिक्योरिटी यहाँ पर तैनात है। सिविल डिफेंस की जो टीमें हैं उनकी भी तैनाती यहाँ पर की गई है। इसके अलावा अलग अलग जो कमांडोज हैं वो भी आपको यहाँ दिखाई तैनात पड़ेंगे। जो सुरक्षा नागरिक कोर है उनकी तरफ से कुछ कैंप्स भी लगाए गए हैं जहाँ पानी, बिस्किट वगैरह आदि गर्मी में बांटा जा रहा है। तो सामने आपको अलग अलग तरह की फोर्सेस जो हैं वो भी यहाँ पर नजर आएंगी।
जो ये इंश्योर कर रहे हैं कि चीज़ें जो हैं, जो हालात हैं, वो सही बने रहें और कहीं भी किसी प्रकार की असुविधा किसी को ना हो और शांतिपूर्ण तरीके से नमाज के बाद जो नमाजी हैं वो अपने अपने गंतव्य स्थानों की ओर लौटे। तो भारी पुलिस सिक्योरिटी के बीच में ईदगाह लखनऊ में भी नमाज पूर्ण की गई है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। लखनऊ में सुरक्षा के क्या इंतजाम है, इस पर डीएम विशाख जी ने आज तक से खास बातचीत की है। आज अभी हम लोग अभी ऐशबाग ईदगाह के सामने मौजूद है और अब इस समय तक 981 जगह नमाज संपन्न हो चुके हैं। हर जगह पुलिस प्रशासन के और प्रशासनिक अधिकारियों के टीम्स मौजूद हैं। नगर निगम की टीम भी पूरी तरफ से मौजूद है, जो सफाई व्यवस्था, जलापूर्ति वगैरह सुनिश्चित करने के लिए। विभिन्न थाने स्तर से लेकर के एसीपी स्तर और विभिन्न स्तरों पर त्यौहार से पहले ही समयबद्ध रूप में पीस कमेटी मीटिंग्स आयोजित करते हुए आयोजन के संबंध में समस्त तैयारियां सुनिश्चित कर ली गई है और अभी वर्तमान में ऐशबाग ईदगाह में भी जो नमाज है वो संपन्न हो रही है। सड़क पर नमाज का एक ऑर्डर मुख्यमंत्री की तरफ से हुआ है, उसका कैसे आप लोग पालन करा रहे हैं कि नहीं होने दिया जाए? देखिए, अभी यहाँ पर भी पहले ही जो जैसे मैंने कहा है कि विभिन्न आयोजकों से भी, धर्मगुरुओं से भी बातचीत करते हुए इसके संबंध में तैयारियां सुनिश्चित कर ली गई थी और सुबह से ही अभी तक, जैसे अभी 10 बजे तक 981 जगह पे अभी तक नमाज संपन्न हो चुके हैं और कहीं पर भी किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं और शांतिपूर्ण ढंग से जो पूरे त्यौहार है उसके जो आयोजन है उसको संपन्न किया। और हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव ने बात की लखनऊ के जॉइंट सीपी बबलू कुमार से, सुनिए। बकरीद की नमाज थी और हम लोगों ने अपनी तैयारियां जो है वो काफ़ी दिनों से करी थी। सभी थाने के स्तर पे, चौकियों के स्तर पे लोगों के साथ बातचीत, डायलॉग जो है वो हमारी प्रमुख जो है पार्ट था स्ट्रेटजी का। लोगों से बातचीत हुई, अपील हुई और लोगों को बताया भी गया था। आज जो है पूरी बंदोबस्त हम लोगों ने व्यापक तौर पे यहाँ किया हुआ था। यहाँ आप देखेंगे कि पुलिस भी है, पीएसी भी है, आरएएफ भी है, सिविल डिफेंस के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं और जो हमारे अन्य जो डिपार्टमेंट हैं, नगर निगम के भी लोग हैं, ताकि सारी व्यवस्थाएं जो है बहुत अच्छे ढंग से हो। सड़क पर नमाज को लेकर मुख्यमंत्री का आदेश हुआ था, आप लोगों ने कैसे डायलॉग एस्टैब्लिश किया है इसको? देखिए, नमाज या कोई भी धार्मिक चीज़ें इस प्रकार से ना हो कि किसी दूसरे व्यक्ति को असुविधा हो और ये चीज़ हमारी मीटिंग्स में, हमारी जो पीस कमेटी की बैठक में है, हमारे धर्म गुरुओं के साथ बैठकों में इन बात को रखी गई और लोगों ने, आप देख रहे हैं कि ये पूरा एरिया जो है पूरा खाली पड़ा हुआ है। हमारे ऑलमोस्ट अभी तक 95% जगहों पे हमारे नमाज संपन्न हो गए हैं और कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं सामने। कुर्बानी भी रेस्ट्रिक्टेड एरियाज में होंगी जैसा कि सीएम की तरफ से आदेश दिया गया? देखिए, इस नमाज के बाद कुर्बानी होगी और कुर्बानी जो परंपरागत स्थानों पे होती रही हैं वहाँ होती रहेंगी। उसको हम लोगों ने मैन भी कर लिया, हमारी फोर्स डिप्लॉयड है, नगर निगम के लोग डिप्लॉयड हैं ताकि किसी तरह की कोई अन्य दिक्कतें जो है लोगों को न हो। वहीं बंगाल में सरकार बदली तो नमाज की जगह भी बदल दी गई। इस बार कोलकाता में बकरीद की नमाज परेड ग्राउंड में ही हो रही है। तापस की एक रिपोर्ट देखिए। कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में इस बार बकरीद की नमाज अदा की गई सालों बाद और यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग इस वक्त नमाज में शामिल हुए और ये पहला मौका है सालों बाद जब रेड रोड की बजाय कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ये नमाज अदा की गई है और ये शुभेंदु सरकार के आने के बाद ये फैसला लिया गया कि नमाज जो है वो सड़कों पर अदा नहीं की जाएगी। ऐसे में बातचीत शुरू हुई। खिलाफत कमेटी जो इस नमाज को ऑर्गेनाइज करती है उसने पहले एनओसी ली आर्मी से, इसके बाद कोलकाता पुलिस से और इसके बाद यहाँ पर आयोजन किया गया। दरी और चादर बिछाई गई, चूंकि बरसात हो सकती थी, ऐसे में नए कपड़े गंदे हो सकते हैं तो पूरे इंतजाम किए गए। दरी चादर बिछा कर यहाँ पर इंतजाम किए गए और अब ये नमाज अदा की गई और इससे पहले तक ये नमाज कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड में होती आई थी। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। कोलकाता का रेड रोड मेरे पीछे है। ये कोलकाता का रेड रोड है जहां अभी भारी संख्या में पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं ताकि यहां पर कोई नमाज अदा न की जाए, सड़क खुली रहे। तो ये अभी जो रेड रोड आप देख रहे हैं, इससे पहले तक यहाँ पर नमाज अदा होती थी, इससे पहले के सालों में, और ये रास्ता पूरी तरह से बंद होता था। लेकिन ये सालों बाद पहला मौका है जब रेड रोड खुला हुआ है यातायात के लिए और जो नमाज है वो अदा हो रही है कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान में। बकरीद पर संभल में क्या हाल रहा, आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट।
बकरा ईद को लेकर संभल में पुलिस प्रशासन अलर्ट है और संभल में कड़ी सुरक्षा के बीच संभल जिले के अलग अलग इलाकों में बकरा ईद की नमाज अदा की जा रही है। और आप यहाँ जो देख सकते हैं, देखिए जो पुलिस फोर्स की मौजूदगी यहाँ पर आपको जो दिखाई देगी। और यहाँ आप जो देखेंगे तो देखिए लाइन से आपको पुलिसकर्मी यहाँ पर आपको जो तैनात नज़र आएंगे। फिलहाल आपको यहाँ जो ईदगाह स्थल की वो तस्वीरें हैं जहाँ पर महिला और पुरुष पुलिसकर्मी तैनात है। इसी के साथ देखिए डीएम और एसपी की जो मौजूदगी है वो खुद इस पूरे इलाके में जो बनी हुई है, जबकि बेहद कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच यहाँ पर ईद की नमाज जो संपन्न कराई जा रही है। इसके अलावा अपर पुलिस अधीक्षक, सीओ, सिटी मजिस्ट्रेट के साथ ही तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी इस पूरे इलाके में तैनात हैं। और आप यहाँ देखेंगे तो देखिए सामने की तरफ आपको वो ईदगाह स्थल है जहाँ पर ईद की नमाज चल रही है और ठीक उसके बाहर यहाँ पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा को नियुक्त कर दिया गया है। ये बड़ी खबर बीजेपी के खेमे से। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा नए अध्यक्ष बनेंगे। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, पहले से ही प्रत्याशित था ये नाम? देखिए ऐसा नहीं था, लेकिन क्योंकि हर्ष मल्होत्रा जो है वो केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं और उनको अब जो है दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। क्योंकि हरियाणा के जो दिल्ली के जो संगठन के चुनाव है वो बहुत पहले हो गए थे, लेकिन इस चीज की आशंका जरूर थी कि जल्द से जल्द जो है दिल्ली बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलेगा। उसके साथ साथ न सिर्फ दिल्ली में बल्कि हरियाणा बीजेपी में भी अर्चना गुप्ता को जो है वो बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। केवल सिंह ढुल्लू को पंजाब का अध्यक्ष बनाया गया है। त्रिपुरा के अंदर जो है अभिषेक देवरॉय को जो है वो वहां का अध्यक्ष बनाया गया है। ये 4 राज्य हैं जहां पे बहुत लंबे समय से संगठन के चुनाव हो चुके थे, लेकिन अध्यक्ष की घोषणा नहीं हो पाई थी। आज एक साथ 4 राज्यों के अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है, जिसमें अगर देखा जाए तो पंजाब सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि पंजाब के अंदर 2027 के शुरुआत में जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, उसी में चुनाव पंजाब के हैं। तो पंजाब को जो है अब फुल फ्लेजी अध्यक्ष मिल गया है। इससे पहले कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर जो है अश्विनी शर्मा काम कर रहे थे और अध्यक्ष के तौर पर जो है वो काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं बड़ा एक लंबे समय से ये था कि पंजाब को नया अध्यक्ष मिलना चाहिए और उनके साथ साथ जो है जिन राज्यों में भी अध्यक्षों की घोषणा नहीं हुई है उनके अध्यक्षों के नाम की घोषणा कर दी गई है। अब कर्नाटक एक ऐसा प्रदेश है जहां पर अभी भी अध्यक्ष को लेकर पार्टी जो है सोच विचार कर रही है, गहन चिंतन कर रही है कि किसको अध्यक्ष बनाया जाए। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो वहां पर जो राघवेंद्र है उनके नाम को लेकर भी है कि जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष है उनको बनाया जाए या नए किसी को जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन 4 राज्यों के अध्यक्षों की घोषणा करके पार्टी ने एक तरीके से संगठनात्मक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें पंजाब सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि 2027 के फरवरी में पंजाब में विधानसभा चुनाव भी है। बिल्कुल बड़े फेरबदल की खबर इस वक्त आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष 4 राज्यों के अब नियुक्त कर दिए गए हैं, जिसमें से दिल्ली के, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, हर्ष मल्होत्रा को अब दिल्ली बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अभिषेक देवरॉय त्रिपुरा के बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे, वहीं अर्चना गुप्ता हरियाणा की बीजेपी की नए अध्यक्ष होंगी। ये 4 नामों का ऐलान कर दिया गया है।